हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में आप जब भी जाते हैं अपने बीज संबंधित या खाद अपने खेती के लिए कुछ भी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इफ़को बाज़ार की जो दुकानें मिलती हैं, जो इफ़को सेंटर होते हैं वो किस प्रकार से ओपन होते हैं। उस पे आपने गौर नहीं किया होगा कि इफ़को वालों को कितना कमीशन मिलता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इफ़को बाज़ार या इफ़को सेंटर किस प्रकार से खोल सकते हैं। इफ़को जो खास सेंटर होता है उसके लिए किस प्रकार खोलने की प्रक्रिया है, इस वीडियो में आपको फुल बताएंगे किस प्रकार के खोल सकते हैं और कितना बेनिफिट होगा और कितना आपको खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आज हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जो कि आपसे कोई मेन पॉइंट छूट ना जाए। थैंक यू दोस्तों। तो आप हमारे चैनल LR सचिन राज को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आप इफ़को बाज़ार कैसे खोल सकते हैं और इफ़को खास सेंटर के खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है और इसके लिए योग्यता कितनी है और निवेश कितना है और कितना निवेश होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दिया है हमने आपको। जैसे कि सबसे पहले क्या बताते हैं, इफ़को जो बाज़ार होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को बाज़ार में किसानों को जैसे जो उर्वरक रहते हैं और कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, बीज संबंधित होते हैं, ऑल टोटल बीज जो होते हैं, और उसमें साथ में बीमा भी दिया जाता है और मशीनें आदि किसानों से उपयोगी जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है इफ़को बाज़ार। खेतीबाड़ी की तमाम चीज़ों का सामान जो मिलता है इफ़को बाज़ार से ही मिलता है। जो भी चीज़ें हैं आप इफ़को की खाद, इफ़को मतलब किसान संबंधित है, इफ़को बाज़ार विश्व का सबसे इफ़को बाज़ार फर्टिलाइज़र में सबसे प्रथम है। तो अब बात करते हैं जैसे कि आपको इफ़को बाज़ार खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़को बाज़ार खोलेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे सेंटर लेने से क्या क्या आपको फ़ायदा होगा। आपने इफ़को सेंटर या इफ़को बाज़ार का सेंटर ले लिया है तो आप या इफ़को एजेंसी ली हो, उससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। सेंटर लेने में कितना खर्चा होगा। नंबर 4 आपको हम बताएंगे सेंटर लेने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो भी आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सेंटर के लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे। और नंबर 6 जो है कितना आपको मार्जिन कमीशन मिलेगा और कितना आपको बेनिफिट होने वाला है इफ़को बाज़ार या इफ़को का सेंटर लेने से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इफ़को बाज़ार को खोलने के लिए रिक्वायरमेंट जो थी आपके पास, सबसे पहले क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप मार्केट या कोई भी दुकान या ओपन लेते हैं या कहीं किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे इफ़को बाज़ार से या अन्य किसी की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उसके लिए जगह सबसे मायने रहती है। तो इसमें भी जगह की होना चाहिए आपके पास 200 से 400 स्क्वायर फीट का एक स्टोर होना चाहिए। स्टोर का मतलब एक शॉप होनी चाहिए जिसका 200 से 400 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए। नंबर जैसे कि इसमें एक चीज़ और होती है, 1500 स्क्वायर फीट का एक गोडाउन होना चाहिए। गोडाउन में जैसे कि जो भी माल आएगा आपका वो आप उसे, और जो एक स्टोर रहेगा स्टोर में सैंपल चीज़ रखेंगे और जो गोदाम होगा उसमें सारा स्टॉक करेंगे। और इसमें 1 लाख सिक्योरिटी भी जमा होती है। ये भी चीज़ आपको बता दें, आप इफ़को बाज़ार ओपन कराते हैं तो 1 लाख आपको जो सिक्योरिटी के रूप में वहाँ जमा करना रहता है। अब जैसे कि जो स्क्वायर फीट जगह इसके सारी चीज़ें और भी आपको अपना स्टोर सजावट के लिए ये भी सब सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बता देते हैं। और इसके बाद जैसे कि आप देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो है जैसे कि आप स्वरोज़गार, अगर बेरोज़गार हैं तो आप स्वरोज़गार हो जाएंगे, वो आसान तरीका है और बेहतरीन आजीविका प्रदान करता है। ये आपको जैसे कि आप अब जीने का आपका तत्पर है वो भी आपका प्रदान रहता है। आपका स्टोर जो डिज़ाइन किया जाता है वो भी, जो भी स्टोर डिज़ाइन किया जाता है वो इफ़को बाज़ार इफ़को फर्टिलाइज़र के माध्यम से आपका स्टोर डिज़ाइन किया जाएगा। टाइम पर प्रोडक्ट, एक चीज़ और है इफ़को बाज़ार में आपको टाइम पर ही प्रोडक्ट मिलेंगे। जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो सभी टाइम पर प्रोडक्ट मिलेंगे। फ्रेंचाइजी का पूरा फोकस सिर्फ सेलिंग और नेटवर्क बढ़ाने पर होता है। जैसे फ्रेंचाइजी का मतलब है जो भी आप हमारे फ्रेंचाइजी ले रखा है उसका कहने का मतलब है कि उसको फ्रेंचाइजी के रूप में पूरा नेटवर्क अच्छे से सेलिंग की जाए उसकी, और नेटवर्क ही बढ़ाना रहता है फ्रेंचाइजी को।
अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। लोग ये भी पूछते हैं कि इसको जैसे कि ओपन करेंगे तो खर्चा आपका 10 से 15 लाख का खर्चा होता है, जैसे कि स्टोर का सेटअप करना है और स्टॉक भी। आप किसी भी चीज़ का रखेंगे तो स्टॉक 1 लाख से कम का स्टॉक नहीं, कम से कम 8-10 चीज़ों का स्टॉक तो लेंगे ही। तो ऐसे मान लीजिए आपसे 10 से 15 लाख का बजट होना चाहिए। 10 से 15 लाख का बजट है तो आप इसके बारे में सोचें। अगर बजट नहीं है तो आप पहले बजट बनाएं, तब सेटअप के बारे में सोचें। तो सबसे बात आती है खर्चे की। आप डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं ये भी चीज़ हम बता देते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, जो भी आप से पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आपके पास एक रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो फिल किया है आपने उसको फॉर्म जो ऑनलाइन फिल करेंगे वो भी फॉर्म होनी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या एग्रीमेंट सब चीज़ें होनी चाहिए। एक डीडी बनती है, वो भी आपको डीडी पहले से ही बनवानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में उपलब्ध होनी चाहिए। और आप आवेदन प्रक्रिया है जो आप इसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट जो हमने आपको दे रखी है www.ifcobazaar.in, इस पर आप जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट को लैपटॉप में या अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करके इसे ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आता है लॉगिन का, उसे वहाँ से आप लॉगिन पर चले जाएंगे। लॉगिन पे जाके मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर सेंड OTP करेंगे और OTP वेरीफाई करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा और वहाँ से आप उसे फिल करने के बाद ये सारी प्रक्रिया आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन में कोई प्रॉब्लम्स आती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आवेदन करके आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा पूरा फुल सेटअप। अब बात आती है कमीशन की। इसमें कमीशन जो रहता है 1 से 10% अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कमीशन रहता है। जैसे कि आपको बीज है या कीटनाशक दवाई है या उसमें खाद है, इसमें से अलग अलग कमीशन रहता है। इससे कि आपको 1 से 10% तक का मार्जिन मिलती है। ये इफ़को बाज़ार जो अच्छा कमाई का स्रोत है, आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जो बंदा है होता है उसे वही ऑनलाइन कर सकता है जिसके या तो वो कृषि विज्ञान से हो, BSc कृषि विज्ञान से की हो, या फिर उसने केमिस्ट्री BSc में ली हो। अगर केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है तो भी वो इसको ऑनलाइन कर सकता है और आसानी से इसे ले सकता है। और एक चीज़ और रिक्वायरमेंट में जैसे कि डॉक्यूमेंट में ही आता है, अगर केमिस्ट्री से हैं आप तो भी इसे ओपन करा सकते हैं और BSc एग्रीकल्चर से हैं तो ओपन करा ही सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं LR सचिन राज आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।